इस टाइम मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का विजिट किया, जहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें बकायदा तौर पे रिसीव किया। और याद रहे, मलेशिया वो कंट्री है जो कश्मीर के इशू में कुछ साल पहले तक पाकिस्तान के साथ खड़ा था, जब वहां पे महातीर मोहम्मद की गवर्नमेंट थी। अब वहां के नए जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम, वो उन्होंने इंडिया का विजिट किया। दोनों कंट्रीज के रिलेशन बहुत ही बेहतरीन होने जा रहे हैं। मलेशियन पीएम ने एक वर्ड यूज किया कि ब्रदरली इंडिया, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज करी है इंडिया के लिए। दूसरी जानिब ग्लोबल साउथ समिट होता है, 123 कंट्रीज आते, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहा? और हर ग्लोबल फोरम के ऊपर पाकिस्तान को जो है इंडिया एलिमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों इनवाइट करें हमें? हमारे में क्या खासियत है? हमने कौन से तोपे चलाई हुई हैं? कौन सा हमने कारनामा सर अंजाम किया हुआ है ना? कोई जो ना ये चाइना में गए, कहते इतना अरब पैसा आएगा, किसी ने इनको 10 रुपए नहीं दिया। सऊदी अरब में इनको 5 रुपए नहीं दिया। ये यूएई में गया, यूएई कहते आप इधर आओ ही ना। उन्हें वीज़ा ही बंद कर दिया, कोई यहाँ कोई ना आए, बस आपकी मेहरबानी। काला लोगों को कौन बुलाता है? पागल है, अपनी मीटिंग खराब करते, अपने मुल्क का इमेज खराब करते। हाँ, हम इस काबिल होते, फिर यकीन करें इंडिया वाले यहाँ पे आते, हमें लेके जाते। हर इस्लामिक लीडर जो है इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहा है और कोई भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं। तो इस चीज़ से ये पैगाम चलाया गया कि इस मकसद के लिए नहीं था। असल इसका जो था सियासी मकसद है एक, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को दुनिया की सतह पे एक तन्हा, एक दहशतगर्द, एक ऐसी रियासत दिखाना है। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि मोदी जी यही 5 साल हैं या अगले 5 साल भी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ और आप ये बात लिख लीजिए कि मोदी जी जब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अपने जाने से पहले जो भारत के दुश्मन हैं उनको मिट्टी में मिला के जाएंगे। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे तुर्की हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो। इन सबको, जो भारत के जो दुश्मन हैं, इनको मोदी जी छोड़ने वाले नहीं हैं। और आप याद रखिएगा दोस्तों, जो पॉलिसी मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर की है वो ऐसी है कि जब वो मारते हैं ना तो आदमी को पानी नहीं मिलता। आप देख लीजिए, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। जा भैया, तूने जितना आतंकवाद फैलाना फैला ले। और वो खुद के अब देश के अंदर हालत खराब हो गई है। आज पाकिस्तानियों की चीखें निकल रही दोस्तों। ये मुस्लिम उम्मा का आखिरी देश था मलेशिया, पाकिस्तान का कट्टर दोस्त। ये भी भारत में आके भारत के चरणों में बैठ गए और पाकिस्तान को ही धमकियां दे रहा है। दोस्तों, आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आज़म को किसी तरीके से ये कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान जो है उसको क्रिटिसाइज किया जाए फॉर स्प्रेडिंग टेररिज्म। सो ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा है कि अगर हमें इंडिया एविडेंस दे तो हम दहशतगर्दी को कंडोन नहीं करेंगे, हम दहशतगर्दों को कंडेम करेंगे। इंडिया का जो दहशतगर्दी के हवाले से जो पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से। इंडिया को अलकायदा या हमास या हिजबुल्ला या उनका और कोई नहीं है। वो सिर्फ उनकी जो डेफिनेशन है दहशतगर्दी की वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीर के अंदर ऑपरेट कर रही हैं उनकी वो बात जो है वो करते हैं। अब इंडिया ने इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि ये एक फर्स्ट स्टेप है जो इंडिया ने कर लिया है, और जो अगले स्टेप होंगे वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर इंडिया ने मलेशिया को कन्विंस कर लिया कि भाईजान पाकिस्तान है कर रहे हैं, तो याद रखिएगा इंडिया बहुत बड़ी ब्रेक लगाएगा मुसलमान दुनिया के अंदर पाकिस्तान को मज़ीद आइसोलेट करने के लिए। हम जब इलेक्शंस हो रहे थे भारत के अंदर तो सोच रहे थे नरेंद्र मोदी क्या करेगा, कमज़ोर है नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान से बात करेगा, नरेंद्र मोदी लेगेसी छोड़ना चाहेगा। भाईजान कोई लेगेसी नहीं वो छोड़ना चाहते, वो यही लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि पाकिस्तान को दीवार से लगाओ। ये लेगेसी नरेंद्र मोदी छोड़ना चाहते हैं 15 साल की। और एक दफ़ा आए और पाकिस्तान में और बात ख़त्म करके चले गए। उन्होंने कहा यार बस ठीक है, सीखा ऐसा हो, कोई गल बात नहीं हुई। उसके बाद क्या वो कर रहे हैं, उनका नैरेटिव जो है वो ताकतवर है। बेशक बलूचिस्तान पाकिस्तान का जल रहा है, अफगानिस्तान में टीटीपी जो है वो मौजें मार रही है, उसको फंडिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान क्या है, अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया में कहाँ पे हालात ख़राब हैं, कहाँ पे दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। वो कहते हैं जी कश्मीर में हो रहे हैं, पाकिस्तानी कहते हैं जी हमारे तो पाकिस्तान में हर शहर में हो रहे हैं, हम तो उस तरह नहीं इंडिया को बात कर रहे। सो बहरहाल अगर इंडिया ने, ये एक पॉइंट है, लेकिन अगर इंडिया ने मलेशियन वज़ीर आज़म को कन्विंस कर लिया
अगर मलेशिया ने ये मान लिया कि हाँ जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करा रहा है या दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है और कुछ ऐसा है या कोई ऐसी बायलैटरल स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर मसला होगा। इंडिया ने जारी बात है, इंडिया हर मुल्क के साथ बायलैटरल स्टेटमेंट्स निकालता है। पहले तो मैं ये कहूँगी कि इंडिया ने जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन कंट्रीज़ प्लस जितनी भी कंट्रीज़ जो है वो इस वक्त फ्लरिश कर रही हैं या फिर अपनी ट्रेड के अंदर एक प्रोग्रेसिव वे में जा रही है, उनके साथ एक अच्छा और प्रोग्रेसिव रिलेशन कायम किया है। दिस इज़ अ सक्सेस फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसको हेड करते हुए नजर आते हैं एस जयशंकर, और फ्रंट लाइन से जो है वो उसको जो है वो लीड करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और एक यही बंदा है जिसने पीएम मोदी के साथ मिलकर इंडिया का जो है ना वो नक्शा ही बदल दिया है। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो मैप के ऊपर पीस को प्रमोट करता हुआ आगे बढ़ा है। क्यों? क्योंकि देखें, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, आप यूएई को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप जिसको मर्जी देख लें, वो इंडिया के गुण गा रहा है। गुण गाने की रीजन भी है, इंडिया को कह रहे हैं ये मेरा ब्रदर है। एग्जैक्टली, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं जी हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, हमारी इसलिए दुश्मनी है, हम इसलिए दुश्मन हैं। डिवाइड कर रहे हैं दुनिया को। हम लोगों ने हमेशा से जो है ना वो सेंटीमेंट की बेस पर डिसीजन लिए हैं। हमने हमेशा से जो है वो स्टेट की सेंटीमेंट्स को देखा है। देखें, किसी भी स्टेट का ना कोई दिल और दिमाग नहीं होता है। नहीं, दिल होता है ना स्टेट का ना कोई मजहब होता है ना उसका कोई दिल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो ये कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप जब एक प्रोग्रेसिव वे में एक रिलेशनशिप कायम करोगे, ट्रेड करोगे, एक अच्छा इमेज क्रिएट करोगे, तो दैट वुड डेफिनेटली ऐड इनटू योर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, यही चीज़ जो है वो इंडिया ने हमेशा से खेली है। आप देखें ना कि पिछले 14 साल के अंदर एक इंडिया था, एक भारत था, और आज का एक भारत है जिसके अंदर, जिसको कहते हैं ना, एक मेजर जंप आया है, एक मेजर जो है वो चेंज आया है। पहले भारत था, आज का है सुपर पावर भारत। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सिर्फ अपने एक अना की वजह से इन्होंने जो है ना, दुनिया ने टाटा बाय बाय बोल दिया, ये सही है। अब बिल्कुल बिल्कुल, अब देखो, अब खबर आ रही है कि ओमान ने भी वीज़े बंद करना शुरू कर दिया पाकिस्तान के। ओमान भी वीज़ा नहीं दे रहा, नहीं मतलब दे हर जगह हमें वीज़ा नहीं मिल रहा। ओमान वीज़ा नहीं दे रहा है, यूएई वीज़ा बिल्कुल नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये कोई जो ना, ये चाइना में गए, कहते इतना अरब पैसा आएगा, किसी ने इनको 10 रुपए नहीं दिया। सऊदी अरब ने इनको 5 रुपए नहीं दिया। ये यूएई में गया, यूएई कहते आप इधर आओ ही ना, उन्हें वीज़ा ही बंद कर दिया। कोई यहाँ कोई ना आए, बस आपकी मेहरबानी। कश्मीर के लिए आप ये बताएं कितने कंट्रीज हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं? मेरा ख्याल है कोई एक भी नहीं इस वक्त। तो इस्लामिक कंट्रीज की चले अगर बात कर लें, तुर्की होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा मेरा ख्याल है सऊदिया भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता और है, इसके अलावा लेकिन चूंकि उनके लोग वहाँ रहते हैं, किनके? इंडियंस, हाँ, इंडियंस सऊदी अरेबिया में रहते हैं, पूरे गल्फ में। ठीक तो है, मेरा ख्याल है वो खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, क्या वजह है? इसी पे अगर बात करें, एक साइड पे हम कहते हैं जी मुसलमान यूनाइटेड हैं, मुसलमान पूरी दुनिया में एक जिस्म की तरह, दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि जी इंडियन सऊदिया में रहते हैं या गल्फ में रहते हैं, इसलिए वो सपोर्ट नहीं करते। मुफाद परस्ती, मुसलमान मुफाद परस्त हैं या सऊदी अरेबिया हर बंदा मुफाद परस्त है। ठीक है, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है वो काम आप करेंगे, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट नहीं है या आपको कुछ गेन नहीं कर रहे आप, ठीक है, वहाँ कुछ नहीं करेंगे। तो यही चीज पाकिस्तान क्यों नहीं सीख लेता? पाकिस्तान से में जो प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से वो ना, हमें ये बचपन से सिखाई ही नहीं जाती।